अगर आज भी तुम ये सोचते हो कि लोग एक दिन बदल जाएंगे, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। कड़वा सच ये है, लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे जितनी तुम खुद को देते हो। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा व्यवहार सब मिलकर ये तय करते हैं कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। और यही गहरी बात भगवान गौतम बुद्ध ने समझाई थी। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें तुम खुद को देखोगे। एक शांत नगर में एक युवक रहता था, आरव। दिल से साफ, हर किसी के लिए हमेशा तैयार। अगर किसी को मदद चाहिए तो सबसे पहले आरव खड़ा होता। अगर किसी को सहारा चाहिए तो आरव ही आगे आता। लेकिन एक अजीब बात थी, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था दोस्त। उसे मजाक समझते। घर वाले उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और बाहर के लोग उसका फायदा उठाते। धीरे धीरे आरव अंदर से टूटने लगा। एक रात वो अकेले बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं इतना भी बेकार नहीं हूं, फिर लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं। उसी रात उसने तय किया, अब मैं जवाब लेकर ही लौटूंगा। और वो निकल पड़ा बुद्ध की खोज में। कई दिनों की यात्रा के बाद वो बुद्ध के पास पहुंचा। वहां एक अजीब सी शांति थी। आरव उनके सामने बैठ गया। प्रभु, मैं अच्छा इंसान हूं, फिर भी लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। आरव हैरान था। बुद्ध बोले, तुम्हारे अंदर 5 ऐसी वजह हैं जो तुम्हें दूसरों की नजरों में छोटा बनाती हैं। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम भी अपनी सच्चाई जानना चाहते हो तो अभी से अपने अंदर झांकना शुरू करो। फॉलो करो ज्ञान यात्रा, जहां मिलेगा असली जीवन का ज्ञान। पहली वजह, तुम खुद को कम समझते हो। बुद्ध ने धीरे से पूछा, आरव, क्या तुम खुद से प्यार करते हो। आरव चुप हो गया। वो हमेशा दूसरों के लिए जीता था, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। बुद्ध बोले, जब तुम खुद को कम समझते हो तो तुम्हारी हर हरकत वही दिखाती है। तुम बोलते कम हो, आत्मविश्वास नहीं होता, हर जगह खुद को पीछे रखते हो और दुनिया वही देखती है। अगर तुम खुद को ही महत्व नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा। बुद्ध ने कहा, खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो। यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। आरव के अंदर कुछ बदलने लगा। दूसरी वजह, तुम ना नहीं कह पाते। बुद्ध ने पूछा, जब कोई तुमसे कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो तुम क्या करते हो। आरव बोला, मैं मना नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए, यही कारण है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम हर किसी को खुश करना चाहते हो और उसी चक्कर में खुद को खो देते हो। याद रखो, जो इंसान हर किसी को खुश करता है वो खुद की इज्जत खो देता है। बुद्ध बोले, ना कहना सीखो। ना कहना गलत नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। तीसरी वजह, तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची। ये तुम्हारी सीमा है। अगर तुम इसे नहीं बनाओगे तो लोग इसे पार कर जाएंगे। आरव को अपनी जिंदगी याद आई। लोग उसका समय लेते थे, उसकी भावनाओं के साथ खेलते थे और वो कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसने कभी बाउंड्रीज बनाई ही नहीं। बुद्ध बोले, जहां जरूरत हो वहां खुद के लिए खड़े हो जाओ। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक छू रही हैं तो समझो तुम्हारी जागृति शुरू हो चुकी है।
फॉलो करो ज्ञान यात्रा और अपनी जिंदगी को नई दिशा दो। चौथी वजह, तुम दूसरों की अप्रूवल पर जीते हो। बुद्ध बोले, तुम हर काम इसलिए करते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। आरव ने सिर झुका लिया। वो सच में ऐसा ही करता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो इंसान खुद को छोड़कर दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागता है वो कभी सम्मान नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी अपनी पहचान नहीं होती। बुद्ध बोले, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। पांचवी वजह, तुम खुद के लिए खड़े नहीं होते। अब बुद्ध ने सबसे गहरी बात कही। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तब तुम क्या करते हो? आरव बोला, मैं चुप रहता हूं। बुद्ध बोले, चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी ये डर होता है, अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई भी तुम्हें दबा देगा। जहां गलत हो वहां आवाज उठाना जरूरी है। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया। लोग मुझे हल्के में नहीं लेते थे, मैं खुद को हल्के में ले रहा था। बुद्ध मुस्कुराए। जब तुम खुद की इज्जत करना सीख जाओगे तो दुनिया खुद तुम्हें सम्मान देगी। ये 5 जरूरी बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, खुद को कम मत समझो। दूसरी बात, हर किसी को खुश मत करो। तीसरी बात, अपनी सीमाएं तय करो। चौथी बात, दूसरों की राय पर मत जियो। पांचवी बात और सबसे जरूरी, खुद के लिए खड़े रहो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करो। फॉलो करो ज्ञान यात्रा और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनो।